दोस्तों आदाब। मैं मलिकज़ादा जावेद फिर से एक बार हाजिर हूँ आपकी अदालत में। और आज हमारी मौजूद गुफ्तगू है हिंदुस्तान की एक बड़ी शायरा, एक बड़ी कवित्री, एक बड़ी अदीबा, जिन्होंने अपनी तहरीरों से, अपनी शायरी से और अपने कारनामों से न सिर्फ अपने वतन का नाम रोशन किया है जोधपुर का, या फिर जो उनकी ससुराल है फालना, जो कि पाली ज़िले में आती है। आसिफ कमाल भाई शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। खालिद अली बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। उसका नाम रोशन, और वो बहुत ही प्यारी, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अहम शख्सियत जो है ज़फ़र कलीम बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे दोस्त अहमद खिज़र हयात भाई, आपको भी मेरा सलाम। और सरिता जैन, सरिता जी आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ी हुए हैं जो कि हम आज कर रहे हैं डॉक्टर कविता किरण पर। और डॉक्टर कविता किरण को पूरी दुनिया जानती है, ख़ासतौर से हिंदुस्तान में तो शायद ही कोई ऐसा हो जिसने कवि सम्मेलन का नाम ना सुना हो और डॉक्टर कविता किरण को ना जानता। तो कविता किरण जी हमारी आज मौजूद गुफ्तगू है, और वो इतनी बड़ी शख्सियत की मालिक हैं, इतनी अहम हैं कि आप शाही जमाल देखिए, एक बहुत अहम आदमी और हमारे साथ जुड़ गया फैज़ाबाद से, हमारी जदीद शायरी की बहुत अहम शायर हैं, और कविता किरण जी भी आ गई हैं हज़रत कविता किरण भी हमारे साथ हैं, जिन पर हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं, लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं। और कविता किरण जी आपकी आमद हमारे लिए बाइस मसरत है, और आपका आप ही के प्रोग्राम में स्वागत है, वेलकम है, खुश आमदीद है कि आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो हमारा हौसला बढ़ा हुआ है, क्योंकि आपकी शख्सियत जो है वो मोहताज तारुफ नहीं है। आपके बारे में पूरी दुनिया जो कविताओं से दिलचस्पी रखता है, शायरी से दिलचस्पी रखता है, वो सब आपसे से वाकिफ़ हैं। जावेद इशाती हमारे साथ पुरानी दिल्ली का एक अहम आदमी जुड़ा हुआ है। जावेद इशाती बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, मेरे भाई नहीं, विदर्भ से जुड़े हुए हैं। जावेद भाई विदर्भ से जुड़े हुए हैं, और मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। एक बहुत अहम सहाफ़ी हैं। और राजेश कुमार त्रिपाठी मेरा भाई, मेरा दोस्त, एक अच्छा शायर हमारे साथ जुड़ा हुआ है दिल्ली से, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। और कविता किरण जी भी खुद सबका इस्तकबाल कर रही हैं, और सबको नमस्कार बोल रही हैं, और सबको वेलकम कह रही हैं। तो हज़रत कविता किरण जी के सिलसिले में तो पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि वो हमारे मंचों की बहुत ही ज़बरदस्त कवित्री हैं। इतनी ज़बरदस्त कवित्री हैं कि अगर कविता किरण जी किसी मंच पर चली जाती हैं, किसी कवि सम्मेलन में होती हैं तो हजरात लोग ये समझते हैं कि ये कवि सम्मेलन अब बहुत मेयारी, बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि उनका जो पढ़ने का अंदाज़ है और उनकी शायरी में जितना दम है, वो जितने श्रोता हैं उनको मंत्रमुग्ध कर देता है, और वो जो हैं उनकी शायरी की गहराई में डूब जाते हैं और दिल खोल कर तारीफ़ करते हैं। देखिए केवल धीर जैसा बड़ा आदमी मेरे साथ जुड़ा हुआ है लुधियाना से, एक बहुत अच्छे नावल निगार, बहुत अच्छे अफसाना निगार, और इसके अलावा पूरे लुधियाना में जितनी अदबी सरगर्मियाँ होती हैं उसमें डॉक्टर केवल धीर आगे आगे रहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बिल्कुल कह रहे हैं कि नाइस चॉइस ऑफ कविता किरण जी। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त कवित्री हमारे साथ हैं, और उनके जो कारनामे हैं वो कारनामे ऐसे हैं कि बहुत कम नज़र आते हैं हिंदी या उर्दू मंचों पर। इतनी पढ़ी लिखी, इतने ढंग की और इतनी मेयारी कवित्री और शायरा।
और इनको कई ज़बानों के भी ये माहिर हैं। अभी मैं उनके बारे में बताऊंगा। मशकूर अली भाई वेलकम, आपका स्वागत है। दमयंती शर्मा जी सादर नमस्कार आपको भी, आप जुड़ी हुई हैं। और कविता किरण जी उनका इस्तकबाल कर रही हैं। दमयंती शर्मा जी फूल पेश कर रही हैं। पहले गुलदस्ता पेश किया, फिर गुलाब पेश किया। अब कविता किरण जी आप भी कुछ इनको शुक्रिया या वेलकम या कुछ पेश कर दीजिए दमयंती शर्मा को, क्योंकि ये आपके इस प्रोग्राम में, लाइव प्रोग्राम में जुड़ी हुई हैं। ऊपर कई बड़े लोग नज़र आ रहे हैं। आदिल रशीद जैसा बड़ा अहम और मेयारी शायर हमारे साथ है, जो कविता जी आपका भी दोस्त है, मेरा भी दोस्त है। उसकी आमद का इस्तकबाल है कि वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात, शाही जमाल जैसा जदीद शायरी का एक मशहूर शायर हमारे साथ जुड़ा हुआ है फैज़ाबाद से, हम उनका शुक्रिया करते हैं बहुत बहुत। दीपा नोएडा से, अरे क्या कहने, तुम्हारा वेलकम है दीपा। हम भी नोएडा में हैं, तुम भी नोएडा में हो, क्या बात है। अब हज़रात इनके साथ एक जो प्रॉब्लम है वो कविता किरण जी इनके साथ कि इनकी ससुराल फालना में है, जो कि पाली ज़िले में आती है। और ये फालना जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 14 पर स्थित है। और अब क्या बताया जाए पॉपुलेशन, क्योंकि हमारी भारत सरकार ने 2011 के बाद से कोई किसी तरीके का पॉपुलेशन से संबंधित कहीं कुछ हुआ नहीं। जो कुछ भी इनके पास रिकॉर्ड है किसी ज़िले का, किसी शहर का, किसी कस्बे का, वो सब 2011 के बाद है। उसके बाद से पता नहीं है कि उस शहर की कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई, कितने लोग ऐड हुए, ये कुछ नहीं मालूम है। अहमद हाँ जी, मुझे मालूम है मेरे अजीज़, मुझे मालूम है। और वाकई अभी मैं देख के अभी हटाऊँ, कुछ लोग और मेरे साथ जुड़ जाएं तो मैं बताऊंगा लोगों को। हज़रत अब इनका जो फालना और पाली जो है, पाली ज़िले में फालना है, फालना इनकी ससुराल है और ये इनकी ससुराल है फालना। अब ये रहने वाली जोधपुर की। अब जोधपुर तो आप जानते हैं क्या ज़बरदस्त शहर है। अभी मैं कुछ अर्से पहले एक मुशायरे में वहाँ गया था। हर ज़र्रा जो है वो नक्श है, और वो शहर जो है जोधपुर, बड़े बड़े लोग वहाँ पैदा हुए। और उसमें जो एक सबसे अहम और बड़ा नाम है उर्दू अदब का, उर्दू साहित्य का, उसका नाम है शीन काफ निज़ाम। तो मैं अभी गया था, हमारे दोस्त वहाँ पर BSF में थे, कमांडेंट मिस्टर शर्मा, तो मैं वहाँ गया था। और ये प्रोग्राम, ये मुशायरा जो है राजस्थान उर्दू एकेडमी ने किया था, मौज़म भाई ने किया था। अब वो ज़ाहिर राजस्थान उर्दू एकेडमी जो है मौज़म अली के आने की वजह से बहुत ही फ़ाल और बड़ी मुतहर्रिक है। पूरे राजस्थान में ये अपना प्रोग्राम करते रहते हैं और शायरों को, अदीबों को बुलाते रहते हैं। अब हज़रत मैं आपको ये भी बता दूं कि अब जोधपुर में जो मैं गया था तो मैंने देखा मेहरानगढ़ किला देखा साहब, क्या किला है। उम्मेद भवन देखा उम्मेद भवन पैलेस देखा, घंटाघर देखा, मंडौर गार्डन देखा, जसवंत ठाड़ा देखा, और बाल समंद झील देखी, खेजड़ा किला देखा। ये सब चीज़ें, ये जगह हमें घुमाई गई और ये सब हमने देखा। आप भी जब जाएंगे तो आप जोधपुर की खूबसूरती में खो जाएंगे, और अगर खो जाएं तो कुछ वक्त आपके पास हो तो इन जगहों पर ज़रूर जाइए। फिर आपको लगता है कि जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए। और ये तारीख़ी शहर हैं, ये तारीख़ी जगहें हैं, मेहरानगढ़ किला, उम्मेद भवन पैलेस वगैरह वगैरह, ये सब तारीख़ी शहर हैं। इसी तरीके से अब आप पाली में भी, पाली बड़ा मशहूर ज़िला है राजस्थान का, क्योंकि वहाँ कपड़े उद्योग के लिए मशहूर है, कपड़ा बनता है वहाँ पर। और वहाँ पर लखौटिया तालाब, बांगड़ म्यूज़ियम, नौलखा जैन मंदिर, लोड़िया तालाब, और ये सब चीज़ें घूमने की हैं। और शायरों से जो मिलना हो तो रेणु नैयर से मिले।
बहुत ही अच्छी खातून, बहुत अच्छी शायरा, बहुत अच्छी कवित्री, और इसके अलावा हुस्न अखलाक में, मिलने जुलने में बहुत ही, दोनों मियाँ बीवी जी बहुत ज़बरदस्त मेहमान नवाज हैं, उनसे मिलिए। और वहाँ पर कई और शायर हैं, अरमान जोधपुरी, शाइस्ता महजबीन, हस्ती मल हस्ती, ख्वाजा, अच्छा फिर जो बुज़ुर्गों में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, चरणदास, जाम्भोजी, दयाबाई, नेमत खां, अली प्रताप, कुंवरी बाई, मीरा, रजब रैदास, लाल दास, वफा, वारसी, संत सुंदर दास, छोटे बड़े बड़े लोग जो हयात हैं वो भी मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम किए, अहम काम किए, वो लोग भी मौजूद हैं। तो हज़रत ये तो थोड़ा सा इनकी ससुराल का, असल में थोड़ा सा जिक्र था ससुराल का और इनके वतन का। अब आते हैं हम मोहतरमा डॉक्टर कविता किरण। अब कविता किरण को तो लोग जानते हैं कि दुनिया की बेहतरीन शायरा, कवित्री के तौर पर, हिंदुस्तान की बेहतरीन कवित्री के तौर पर पूरी दुनिया में डॉक्टर कविता किरण को बुलाया जाता है। और डॉक्टर कविता किरण किसी, मैं पहले कर चुका हूँ, फिर बता दूँ, अगर किसी मंच पर हैं तो पब्लिक को लगता है कि अब प्रोग्राम जो है बहुत सक्सेस होगा, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ होगा जिससे उनकी आसूदगी हो और उनको अच्छी शायरी सुनने को मिले। दिलदार देहलवी भाई, बहुत शुक्रिया, आप खुद दिल्ली के एक बड़े आदमी हैं। स्नेहा बिष्ट, बहुत शुक्रिया। शाहिद जमाल भाई, आपकी बहुत शुक्रिया। और कविता किरण जी, आपके दम का ज़हूरा है, क्या बात है, आपने हमें अपने ऊपर प्रोग्राम करने की इजाज़त दे के हमारी हौसला बढ़ाया है, और हमारे जैसे छोटे शायर और छोटे कवि की हिम्मत अफजाई की है। आप जैसी बड़ी शख्सियत ने, हम आपको सलाम करते हैं, आपको सलाम पेश करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते रहेंगी, किताबें आती रहेंगी, और दुनिया में ज़्यादातर तो दुनिया आप घूम चुकी हैं, और बहुत सी नई जगहों पर आपको अदब, एहतराम और इज्जत के साथ बुलाया जाएगा। मुश्ताक अहमद मुश्ताक एक बढ़िया शायर हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सुमैया राना मेरे दोस्त, मेरे अजीज़, मेरे मोहतरम, मुनव्वर राना की बेटी हैं, तो इस लिहाज से वो मेरी भी बेटी हैं मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ। आसिफ सलीम भाई, देखिए शिकागो से जुड़े हुए हैं आसिफ सलीम भाई, जिंदाबाद। आप जब आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि मेरा एक दोस्त अमेरिका शिकागो में है जो मुझे याद करता है, और वो मेरे प्रोग्राम में आता है। शाहिद जमाल, खूबसूरत गुफ्तगू, बहुत शुक्रिया। दिलदार देहलवी, आपका क्या कहने, क्या जवाब नहीं है आपका, बहुत उम्दा। तो हज़रत मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर कविता किरण जो है 17 सितंबर में पैदा हुई उज्जैन, और इनका जो कारनामा है, इनका कारनामा ये है कि 4 भाषाओं में लिखती हैं, 4 भाषाओं में ये लिखती हैं, चाहे प्रोज हो चाहे पोइट्री हो, 4 भाषाएं लिखती हैं, और कहानियाँ भी लिखती हैं, कविताएं भी लिखती हैं। और वो 4 भाषाएं जो हैं, हिंदी, उर्दू, राजस्थानी और अंग्रेज़ी। हिंदी, उर्दू, राजस्थानी और अंग्रेज़ी हैं। खाली लिखती नहीं, बल्कि इनकी किताबें हैं, इन ज़बानों में मौजूद हैं, और शायद ही कोई ऐसी शायरी की विधा हो जिसमें ये ना लिखती हों, जिसमें ये गीत लिखती हैं, गज़ल लिखती हैं, दोहे लिखती हैं, मुक्तक लिखती हैं, छंद लिखती हैं, हाइकू लिखती हैं, माहिया लिखते हैं, और बाल गीत और कविता और कहानियाँ है ना भाई साहब। इतनी टैलेंटेड कवित्री जो है बहुत मुश्किल से नज़र आती है, चाहे उर्दू का स्टेज हो चाहे हिंदी का स्टेज हो। जो भी हैं, शायरात हों या कवित्री हैं, वो या ज़्यादा हिंदी या उर्दू, लेकिन राजस्थानी और अंग्रेज़ी में कविताएं कहना, लिटरेचर लिखना, ये हुनर तो सिर्फ आता है अगर तो
डॉक्टर कविता किरण को आता है। डॉक्टर कविता किरण जब इन सब चीज़ों पर कलम उठाती हैं तो पूरा पूरा इंसाफ करती हैं। मोहम्मद अब्दुल समी जैसा बड़ा पत्रकार और सहाफ़ी जुड़ा हुआ है और हमारे लिए ये बड़ी इज्जत अफजाई है। मारूफ खान मारूफ राय बरेलवी जुड़ा हुआ है, जो कि एक अच्छा शायर है और नाज़िम मुशायरा है, वो हमारे साथ रायबरेली से जुड़ा हुआ है, उनका इस्तकबाल है। और सरदार आसिफ जैसा बड़ा और नया और अहम शायर उर्दू ज़ुबान अदब का हमारे साथ जुड़ा हुआ है इस लाइव प्रोग्राम में, जो कि हम डॉक्टर कविता किरण के लिए कर रहे हैं। हम आप तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं और आपकी आमद पर मसरत का इजहार करते हैं। तो आज़ाद, ये मैंने बताया कि सारी जितनी विधाएं हैं शायरी के, उस सब में ये लिखती है। और ये लिखती नहीं, खाली ये नहीं कि किसी कवि सम्मेलन या मुशायरे में गई तो वो वक्त ज़रूरत पर लिख दिया, बाकायदा उसके मजमूए हैं, उनकी किताबें हैं, इन सब चीज़ों को। तो ये है। अच्छा, दूसरी बात ये जो है ये लिखती हैं। दूसरी बात ये है कि इनके जो हस्बैंड हैं वो पेशे से वकील, श्री कमल श्रीमाली एडवोकेट। ये पेशे से वकील हैं श्रीमाली एडवोकेट, और उनकी जो है ख़ास बात है, वो बात ये है कि वो जो है कोर्ट तक अपनी वकालत रखते हैं और घर में जब आते हैं तो पूरी आज़ादी के साथ हमारी डॉक्टर कविता किरण को हमारी शायरी की एक मुस्तनद और मेयारी कवित्री को पूरा पूरा मौका देते हैं इस बात का कि तुम अगर शायरी करती हो तो करो, कहीं जाना चाहती हो जाओ, हिंदुस्तान में मंच में आना चाहती हो तो आओ, बाहर जाना चाहती हो। मतलब ये कहना, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कमल श्री माली जी जो हैं वो इतने बड़े दिल के आदमी हैं कि जो कतई अपनी बीवी के बढ़ने में, आगे बढ़ने में विघ्न बिल्कुल नहीं डालते, बल्कि उनकी हौसला अफजाई करते हैं, उनकी राहें आसान करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है जो कि डॉक्टर कविता किरण जी के साथ है कि उनका पति जो है एक बड़े दिल का और बड़े जहन का मालिक है, जिसने उनको तमाम तरह आज़ादियाँ दी हैं कि तुम साहित्य की और लिटरेचर की सेवा करती हो। तो उनका हम क्या, जितने लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, वो सब लोग उनके इस जज्बे की कद्र करते हैं और उनको अपना सलाम पेश करते हैं कि अगर वो ना चाहते तो आज डॉक्टर कविता किरण जिस पोजीशन पर हैं, जिस मुकाम पर हैं, नहीं होती। इसमें ज़्यादातर क्रेडिट जो है शादी के बाद पति का होता है, और वो पति जो है श्री कमल श्री माली जैसा एडवोकेट हो तो फिर क्या कहना, कतई। क्योंकि आप कभी उनको देखिए, कविता किरण जी को, उनसे सुनिए तो आपको लगता है कि जैसे सारी खुशी जो है सिमट के उनके चेहरे पर आ गई है। और ये तभी मुमकिन है जब घर का माहौल साजगार हो, अच्छा हो, और लोग, बीवी बच्चे, मतलब शौहर और बच्चे सपोर्ट करने वाले हों। तो इस मामले में डॉक्टर कविता किरण बहुत खुशकिस्मत है। और बेटी इनकी जो है, एक है आकांक्षा श्रीमाली, आकांक्षा श्रीमाली, क्या अच्छा नाम है, और ये MBA कर रही है। आकांक्षा श्रीमाली MBA कर रही है। बेटा क्षितिज श्रीमाली जो है वो लॉ स्टूडेंट है और फाइनल ईयर में, लॉ स्टूडेंट है, फाइनल ईयर है। तो हजरत ये तो इनकी फैमिली है छोटी सी, शौहर, 2 अदर बच्चे, और दोनों बच्चे कमाल के हैं, और कमाल के इनके पति भी हैं कमल श्रीमाली एडवोकेट। आप जब बैकग्राउंड में चलते हैं तो इनकी माता शांता देवी थी अपने दुनिया में, इनके पिता श्री हेमनाथ सानाड एडवोकेट साहब जो हैं, दुआ कीजिए कि आजकल उनकी तबीयत कुछ ख़राब है। हम सब
तो जो लोग भी देख रहे हैं नाज़रीन, उनसे मैं ये कहूँगा कि इनके पिताजी के लिए दुआ कीजिए कि भगवान उनको जल्दी से सेहत और तंदुरुस्ती दे ताकि वो घर वापस आए। उदयपुर वतन है, हाँ, उदयपुर वतन है, हाँ है, उदयपुर वतन है या जोधपुर है, बहरहाल इनका वतन है। और कविता किरण जी का और यही उनकी परवरिश और पढ़ाई सब वहीं हुई है, समझे। और ससुराल फालना है, एमकॉम है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में किया है, राजस्थानी गज़ल। हाँ देखिए, अब मैं आपको बताऊँ, ये एमकॉम है और ये अभी मैंने बताया कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में किया है। ये डीलिट है, और डीलिट जो है उसका जो टॉपिक है, उसका जो मजमून है वो है राजस्थानी गज़ल। राजस्थानी गज़ल टॉपिक है इनके डीलिट का, इन्होंने डीलिट किया है। और वो बेपनाह अच्छी, उस पर जो इनका वर्क है वो ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है, और उस पर इन्होंने डिलीट किया है। कई किताबें हैं, एक गज़ल संग्रह है इनका, दर्द का सफ़र, फिर दूसरा फिर हैं चुपके चुपके, फिर इनका चौथा बखत री बाता, ये राजस्थानी का गज़ल संग्रह है इनकी, बखत री बाता। और उसके बाद बोली रे बाण, ये भी राजस्थानी गज़ल संग्रह है। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए, ये राजस्थानी की भी बहुत बड़ी और अहम शायरा है, कवित्री है। उसके बाद आया इनका राजस्थानी काव्य संग्रह, इनका मुखरमून, वो भी गज़ल संग्रह है। ये तो केवल प्यार है, ये गीत संग्रह है इनका। सूली ऊपर सेज, राजस्थानी दोहे हैं। और उसके बाद पहली प्रीत, राजस्थानी गीत संग्रह। तो आप ये देखिए कि इस खातून का, इस कवित्री का कारनामा, कितने बड़े बड़े कारनामे हैं कि जिस ज़ुबान की ये इनकी जो मादरी टंग है, जो मादरी ज़ुबान है राजस्थानी, उसके साथ इन्होंने पूरा इंसाफ किया है। और उसमें इतनी कीमती किताबें इन्होंने दी हैं उसी ज़बान में। और तू ही तू गज़ल संग्रह है, कुछ तो है गज़ल संग्रह है, प्रकाशन के लिए 7 पुस्तकें और भी पाइपलाइन में हैं। मेरा ख्याल हालात जैसे ही ठीक होंगे ये वो 7 पुस्तकें इनके, क्योंकि इनको जुनून है। ये खाली, इनको मालूम है कि खाली मंचों तक की ज़िंदगी जो होती है उसी वक्त तक रहती है जितनी वक्त तक मंच पर कवि या शायर रहता है। लेकिन अगर साहित्य में, अदब में यानी हिंदी साहित्य में अगर अपना नाम, इतिहास में अपना नाम, साहित्य के इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाना है तो उसके लिए लिखना पड़ता है, उसके लिए किताबें लानी पड़ती है ताकि वो रहे और लोग जाने पहचाने कि इस दौर में एक बड़ी अहम कवित्री थी जिसकी इतनी किताबें हैं, जो राजस्थानी में भी हैं और हिंदी ज़बान में भी हैं। और ये मैंने बताया विदेशों में इनका तो बड़ा जलवा है, बड़ा नक्शा है। हमारी कवित्री डॉक्टर कविता किरण का इतना नक्शा, इतना जलवा है कि बहुत घूम चुकी हैं, कवि सम्मेलनों में हर जगह जाती हैं। और मुझे भी, मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि हिंदुस्तान में कई जगह इनके साथ मुझे मंच साझा करने का मौका मिला, अवसर मिला। और मैं ये जानता हूँ, मैं इस बात से वाकिफ़ हूँ कि जब ये माइक पर आती हैं, जब ये अपनी रचनाएं सुनाती हैं तो लोग जो हैं एकदम दमबख़ुद हो जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और उसके बाद जो तालियां और वाह की जो सदाएं गूंजती हैं हॉल में, ऑडिटोरियम में और हर जगह जहाँ कवि सम्मेलन, मुशायरे होते हैं, तो पर सिर्फ डॉक्टर कविता किरण ही
दिखाई देती हैं हर जगह, और लोग बाद में कहते हैं अरे भाई आज तो महफिल में जान पैदा कर दिया, कवि सम्मेलन में जान डाल दी डॉक्टर कविता किरण ने अपनी शायरी से, अपनी गज़ल से, अपने गीतों से, अपने दोहों से, इन्होंने अपने मुक्तब से, अपने छंद से, अपने हाइकू से, इन्होंने माहिए से जान पैदा कर दी। हमारे साथ कई बड़े अहम लोग आ गए हैं। हाँ जी जी बिल्कुल कह रही हैं, हमारी किताबें हमारे बाद भी हमें याद रखेंगी, बिल्कुल। और उससे डॉक्टर कविता किरण जी, उस किताबों से जो हमारी नई नस्ल है, जो शायरी कर रही है, हिंदी में करे या उर्दू में करे, वो उस किताबों से रोशनी प्राप्त करेगी, इस्तेफ़ादा करेगी, और उससे बहुत कुछ सीखने को उनका मौका मिलेगा। तो आप बिलाशुबा ये जो किताबें आप छाप रही हैं और धड़ाधड़ आ रही हैं, जिनकी एक साहित्यिक इमेज है, वो आने वाले नस्लियों के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत अहम बात है। और ये कारनामा हमारे यहाँ आज तो तौर पर, ख़ास तौर से उर्दू में, इस बात का मुझे अफसोस है, और ये बात मैं कहता भी हूँ कि कुछ शायरात ऐसी हैं जिन्होंने अपने को महदूद कर लिया है खाली मुशायरों के लिए गीत या गज़ल कहती हैं, मुशायरों में गईं, उसके बाद फिर ख़त्म। फिर किसी और मुशायरे में जो कवि सम्मेलन में हुआ तो वहाँ ये किया। बहुत कम ऐसी शायरात हैं या कवित्रियाँ हैं जो इस बात को मानती हैं अगर साहित्य में ज़िंदा रहना है, अदब में ज़िंदा रहना है, तो उसको के लिए लेखन ज़रूरी है, उसके लिए किताबें ज़रूरी है, और उन किताबों के ज़रिए ही वो आने वाले लोगों में प्रसिद्धि प्राप्त करेंगी, मकबूल होंगी, और लोग उनको जाने पहचानेंगे। अजीम मलिक भाई, मेरे भाई बम्बई से जुड़े हुए हैं, जिंदाबाद अजीम भाई, क्या कहने आपके। मारूफ खान साहब का तो जलवा ही अलग है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आजकल वो भी परेशान होंगे क्योंकि सारे मुशायरे जो हैं वो ये कोविड-19 की नज़र हो गए। और आज ये देखिए शायद शिवशरण बंधु, बहुत कहने बंधु, क्या बात है, तुम तो सबके बंधु हो, मेरे दोस्त हो, मेरे यार हो, तुम जब आ जाते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत नवाजिश, बहुत करम। और दूसरी बात ये है कि इनको विदेशों में बहुत बुलाया गया, कविता किरण जी, और ये विदेशों में जाते हैं। आप एक मरतबा कभी कविता किरण जी से मिलिए। मेरा ये आपको सुझाव है कि किसी कवि सम्मेलन में, किसी मुशायरे में, कहीं अगर आपको मौका मिले तो कविता किरण जी से जब आप मिलेंगे तो आपको लगेगा कि एक बहुत ही कल्चर्ड और बहुत पढ़ी लिखी कवित्री से मिल रही है। समझे, इनकी जो इमेज है वो ऐसी इमेज है कि आपको लगेगा कि इनकी जो बैकग्राउंड, इनकी गुफ्तगू से इनकी बैकग्राउंड का पता चलता है कि कितने शरीफ और महज़्ज़ब ख़ानदान से ये रखती हैं, अपना सिलसिला रखती हैं। इनकी बहुत अच्छी परवरिश हुई है। इनकी परवरिश इनके पिताजी ने, उनकी माताजी ने आला दर्जे के की है, और पता नहीं कौन सी दुआएं इनके साथ है कि इनको श्री कमल श्रीमाली जैसा एडवोकेट इनका पति इनको प्राप्त हुआ, जिसने उस सिलसिले को रोकने के बजाय उसे आगे बढ़ाया और इनसे ये कहा कि तुम्हें पूरी आज़ादी है, तुम्हारा जो दी चाहे वो करो। तो श्री कमल श्रीमाली जी भी अहम आदमी हैं उनकी ज़िंदगी में, ज़ाहिर पति हैं तो अहम ही होंगे, लेकिन ऐसे पति नहीं हैं, जल कुकड़े टाइप के पति नहीं हैं। बहुत से घरानों में तो जल कुकड़े, अरे भाई कहाँ जा रही हो, कब आ रही हो, अरे इतना बंठन के क्यों जा रही हो, यहाँ क्यों जा रही हो, वहाँ क्यों जा रही हो, इस तरह की बातें। अमान हैदर हमारा इंडियन एम्बेसी से हमारा साथी, हमारा भाई, हमारा छोटा भाई दुबई से जुड़ा हुआ है। हम अमान का वेलकम करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये सब जो छोटापन है, वो छोटापन जो है, इनको मालूम है कि भारत आज की नारी जो है वो पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। तो
बिला वजह की उसको डिस्टर्ब करने के लिए, उसको परेशान करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है भाई, उसको काम करने दो, समझे। बहुत उम्दा। एक साहब ने मुझसे कहा कि देखिए साहब, जावेद साहब, आप अपनी बीवी के साथ बड़े अच्छे संबंध रखिएगा। तो मैंने कहा भाई क्यों, कैसे? कहने लगे भाई ऐसा है कि अगर आपने अपनी बीवी के साथ अच्छा संबंध नहीं रखा तो आपका बुढ़ापा बहुत ख़राब गुजरेगा। हमने कहा भैया क्यों? कहने लगे जब बच्चे बड़े हो जाती है तो बीवी जो होती है बिल्कुल शेरनी हो जाती है, तो उसे सब याद आ जाता है कि हमारे साथ जवानी के दिनों में इन्होंने क्या क्या हमें परेशान किया और कितना वो किया। तो इसलिए बीवी के साथ अच्छा सलूक अगर करेंगे तो घर जन्नत होगा, स्वर्ग जैसा माहौल होगा। तो इनको विदेशों में का पाठ के लिए जहाँ जहाँ बुलाया गया, कई कई बार बुलाया गया, दुबई कई मरतबा गई, इंडोनेशिया कई मरतबा गई, ब्रिटेन गई, इंग्लैंड गई, आयरलैंड गई, डबलिन गई और कहाँ कहाँ गई, समझें। इनको जाहिर है कि इनको कामयाबी की ये ज़मानत समझी जाती हैं अगर ये कवि सम्मेलन में चली। कुछ रोज़ पहले मैंने डॉक्टर कीर्ति काले पर भी प्रोग्राम किया था। वो भी हमारे मंचों की एक बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छी कवित्री हैं और वो भी अपना एक मुकाम रखती हैं, जैसे डॉक्टर कविता किरण भी रखती हैं। तो बहुत उन्होंने मुझसे मुबारकबाद दी थी भाई, कविता किरण जी का सिलेक्शन आपका बहुत अच्छा था। अब साहब इनको जो अवार्ड मिले कविता किरण को, हाँ, डॉक्टर टीम कैसा कह रहे हैं कि भाई जावेद, कविता किरण जी अपने लहजे की बिल्कुल अलग शायरा। अरे मैं जानता हूँ, मैं इनके साथ मुशायरे पढ़ चुका हूँ, मैं इनके साथ कवि सम्मेलन पढ़ चुका हूँ, मैं इनकी किताबें पढ़ चुका हूँ, मैं इनको फेसबुक पर देखता रहता हूँ, यूट्यूब में देखता रहता हूँ। बिलाशुबा क्या जम के पढ़ती हैं और क्या क्या इनकी कविताओं में कितना दम होता है, इनकी गज़लों में कितना दम होता है, ये इनकी रचनाएं या इनकी किताबों को पढ़ने के बाद पता चलता है। दोस्तों, जो लोग भी जुड़े हुए हैं, मेरे उनसे निवेदन है, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप मंच पर तो कविता किरण के जादू को आप देखते ही हैं, लेकिन अगर इनके थॉट्स को समझना है, इनकी शायरी को समझना है, उसकी डेप्थ में जाना है और साहित्यिक रचनाएं क्या है ये जानना है, तो उसके लिए डॉक्टर कविता किरण की काव्य संग्रह को ज़रूर पढ़िए, जहाँ भी मिले ज़रूर पढ़िए। और पूरे हिंदुस्तान में मेरा ख्याल है जो भी हिंदी के बड़े पब्लिशिंग हाउस हैं या दुकानें हैं, वहाँ डॉक्टर कविता किरण की बहुत किताबें आपको मिल जाएंगी कविता किरण की। तो उनको खरीदिए, पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि यह हमारे साहित्य की कितनी अहम, अच्छी और बड़ी शायरा है। कल्पना पांडे जी, नमस्कार, आप आई हैं, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत मेहरबानी आपकी। अब साहब ज़रा सा एक को सुन लीजिए। कई अवार्ड मिले, टेपा सम्मान उज्जैन से, काव्यरत्न सम्मान पानीपत से, रोटरी क्लब से, गैंगटॉक से, हिंदी एकेडमी दिल्ली से, राजस्थानी भाषा सेवा समिति बीकानेर से, कर्णधार सम्मान जयपुर से, राजधानी साहित्यकार सम्मान चुरू, समझे, हिंदी साहित्य संगम पुरस्कार बोकारो से, और स्वर्ग विद्या सर्वश्रेष्ठ कवित्री अवार्ड हुड़दन 2009 इलाहाबाद से, साहित्य शिरोमणि अवार्ड अहमदाबाद से, मीरा शिखर सम्मान साहित्यांचल मेवाड़ से, महादेवी वर्मा सम्मान उन्नाव से, और मालदीप साहित्य सम्मान बरेली से, सृजन सम्मान उदयपुर से। मतलब ये तो कम है, ये तो अब वैसे तो इनके पास मेरा ख्याल है अगर सारे सम्मानों की ये गिनती करें तो वो सैकड़े से एक सैकड़े के ऊपर। अब विशेष उपलब्धियां जो इनकी हैं उसको भी आप सुन लीजिए। कविता किरण की विशेष उपलब्धि ये है कि ये मिसेज इंडिया राजस्थान अवार्ड 2009 में इनको मिला। उसके बाद ये ब्रांड एम्बेसडर है पॉलीथीन हटाओ पर्यावरण बचाओ राजस्थान की।
ये ब्रांड एम्बेसडर हैं पॉलीथीन हटाओ पर्यावरण बचाओ राजस्थान। ये इनका कारनामा है। और इन्होंने अपनी फिल्मों में गीत लिखे हैं। और इनकी पहली फिल्म है आओ प्यार करें। आओ प्यार करें में गाने जो हैं वो डॉक्टर कविता किरण के हैं। हाँ हाँ, ये देखिए आदिल रशीद साहब कह रहे हैं कि अगर कविता किरण को आप कभी सुनिए और बात कीजिए, तब आपको ये लगेगा कि ये खाली बात नहीं कर रही है बल्कि कविता सुना रही हैं। इनकी बात ऐसी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया कविता जी और आदिल साहब, क्या अच्छी बात आपने कही। फिल्म इन्होंने 2 फिल्में में गाने लिखे हैं, एक आओ प्यार करे और एक फिल्म थी गुंडागर्दी। दोनों फिल्में जो हैं उसमें इनके गाने ने बड़ी धूम मचाई, बहुत अहम फिल्में थी अपने वक्त की। और ये इन्होंने की। आप दूसरी बात ये कि आइए अब आपको मैं कुछ हमारे जो नाजरीन हैं, हमारे जो दोस्त लोग जुड़े हुए हैं, उनको कुछ इनके शेर सुनाएं कविता किरण के। शेर इनके हैं, मतलब फुटकर शेर है, मुतफर्रिक अशार हैं कि उजाले खुद ही अगर देंगे शह अंधेरों, उजाले खुद ही अगर देंगे शह अंधेरों को, तो जुगनुओं की हिमायत में कौन बोलेगा, तो जुगनुओं के हिमायत में कौन बोलेगा। मुजाहिद फराज, बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए। क्या अच्छा शेर है दोस्तों, सुने। उजाले खुद ही अगर देंगे शह अंधेरों को, तो जुगनुओं की हिमायत में कौन बोलेगा। मेरी अना को जो मेरा गुरूर कहते हैं, गरज पड़े तो वही जी हुजूर कहते हैं। इनकी अना को जो गुरूर कहते हैं, अगर ये गरज पड़े तो वो लोग जी हुजूर कहने लगते। तुम्हारा इश्क रगों में उतर गया है यूं, हर एक सांस में तुम ही सुनाई देते हो। आज़ाद, ये शेर मैंने इनके पोस्टर में भी लगाया है। बहुत शानदार शेर है कि तुम्हारा इश्क रगों में उतर गया है यूं, हर एक सांस में तुम ही सुनाई देते हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जावेद भाई, भाभी साहिबा भी तशरीफ़ ले आए, उनका भी इस्तकबाल होना चाहिए। बिल्कुल भैया, उनके बगैर तो हमारी ज़िंदगी अधूरी है, बेकार है, समझें। और उनको तो मैं बहुत पटा के, बहुत संवार के, सजा के रखता हूँ। अब वो हमारे साथ हर एक प्रोग्राम में जुड़ी रहती हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। और ख़ास तौर से वो भी बहुत बड़ी मद्दाह है, पसंद करती हैं इनकी कविताओं को, इनकी शायरी को, डॉक्टर कविता किरण को। तो वो हमारे साथ जुड़ी हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं, उनका वेलकम करते हैं। शुक्रिया मारूफ भाई, आपने ये मुझे बताया कि वो भी मेरे साथ जुड़ी हैं। और शेर ये है कि उजाले खुद ही अगर देंगे शह अंधेरों को, तो जुगनुओं की हिमायत में कौन बोलेगा। मेरी अना का जो मेरा गुरूर कहते हैं, गरज पड़े तो वही जी हुजूर कहते हैं। तुम्हारा इश्क रगों में उतर गया है यूं, हर एक सांस में तुम ही सुनाई देते हो। कोई कहता है मेरे बारे में क्या क्यों सोचूं, कोई कहता है मेरे बारे में क्या क्यों सोचूं, अपने बारे में मेरी राय बहुत अच्छी है। अरे जिंदाबाद कविता, क्या बात है। आदमी को और उसको अपने बारे में सेल्फ असेसमेंट जो है वो बड़ी चीज़ होती है। अगर आपने अपने बारे में सेल्फ असेसमेंट कर दिया और ये फाइनल कर दिया कि क्या बोलते हैं, मेरी राय बहुत अच्छी है अपने बारे में, तो फिर किसी से की कोई ज़रूरत नहीं, कोई मतलब नहीं। जी जी बिल्कुल, उन्हें आदाब कहेंगे, बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद कल तक उठाइएगा बोझ एक ख्वाब का, अपनी पलक से मुझको उतरने भी दीजिए। क्या अच्छा शेर। कल तक उठाइएगा बोझ एक ख्वाब का, अपनी पलक से मुझको उतरने भी दीजिए। हमारा हज़ारों ऐब है मुझ में नहीं कोई हुनर बेशक, हज़ारों ऐब है मुझ में नहीं कोई हुनर बेशक। मेरी खामी को तू खूबी में यूँ तब्दील कर देना, मेरी खामी को तू खूबी में यूँ तब्दील कर देना। और समझदारी इसी में है, किरण बचकर निकल जाओ। समझदारी इसी में है, किरण बचकर निकल जाओ। उलझने को यहाँ हर शख्स
बस तैयार बैठा। क्या अच्छा शेर है, क्या बढ़िया शेर है। ये इस दौर की जैसे उन्होंने अक्कासी की है। आदिल रशीद भाई बैठ है मेरे साथ ख़ास तौर से वो ये शेर सुने कि आजकल ज़रा सी बात पर लोग एकदम नाराज़ हो जाते हैं। उसकी ये इस दौर का एक अलमिया है कि हर आदमी जो है गुस्से में रहता है हर आदमी परेशान है, हर आदमी गुस्से में रहता है। तो वो जो है वो उलझने के लिए तैयार बैठा है। हजार ये है समझदारी इसी में है, किरण बचकर निकल जाओ, उलझने को यहाँ हर शख्स बस तैयार बैठा है। जिंदाबाद। ये हमारे दौर का एक सच्चा शेर है जो आपने कहा है। और ये शेर को भी सुनिए, कोई भी डर हो, डर का सामना कीजिए किरण खुलकर। कोई भी डर हो, डर का सामना कीजिए किरण खुलकर, कि आंखें मीच लेने से मुसीबत टल नहीं जाती। शाही जमाल भाई क्या शायरी किया है इन्होंने, मोहतरमा ने, डॉक्टर कविता किरण ने, क्या अच्छा शेर ये कहा है, कोई भी डर हो डर का सामना कीजिए किरण खुलकर, कि आंखें मीच लेने से मुसीबत टल नहीं जाती। सलीम मोयुद्दीन भाई, शिवशरण बंधु भाई और स्नेहा बिष्ट जी, आप सब लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे साथ। सरिता जैन जी जिंदाबाद, जय प्रकाश भाटिया जी जिंदाबाद। आप सब लोग हमारे दौर की एक अहम और बड़ी कवित्री डॉक्टर कविता किरण पर आज का ये लाइव प्रोग्राम मलिकज़ादा जावेद शो में देख रहे हैं। हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने हमें इतनी इज्जत बख्शी कि आप यहाँ हमारे इस लाइव प्रोग्राम में हैं। और ये आप ये सुन लीजिए साहब, और भी कुछ सुन लीजिए, इनके शेर और भी सुन लीजिए भाई। सभी कहते हैं बच्चों की सी है मासूमियत मुझ में, सभी कहते हैं बच्चों की सी है मासूमियत मुझ में, यही बातें किरण मुझको बड़ा होने नहीं देती। बहुत अच्छा शेर। क्या कहने, सभी कहते हैं बच्चों की सी है मासूमियत मुझ में, यही बातें किरण मुझको बड़ा होने नहीं देती। आप इसी तरीके से रहिए, आप बिल्कुल बड़ी मत होइए, क्योंकि ये मासूमियत अगर आपके अंदर से ख़त्म हो गई, आपकी शायरी से ख़त्म हो गई, तो खसारा होगा, नुकसान होगा। ये मासूमियत अपनी शायरी में भी रहने दीजिए और अपनी ज़िंदगी में भी रहने दीजिए। यही मासूमियत आपको बड़ा बनाती है। उसकी बाहों के दायरे में हूँ, उसकी बाहों के दायरे में हूँ, धड़कनों के मुशायरे में हूँ। उसकी बाहों के दायरे में हूँ, धड़कनों के मुशायरे में हूँ। ये मैंने मुतफर्रिक कुछ शेर आपको सुनाए, जो कि साहित्य की बड़ी शायरा, अहम शायरा, अहम कवित्री डॉक्टर कविता किरण के थे। अब उनकी एक गज़ल सुन लीजिए। नज़र का जायका महंगा पड़ेगा, तुम्हें ये मैकदा महंगा पड़ेगा क्या अच्छा मतला है। नज़र का जायका महंगा पड़ेगा, तुम्हें ये मैकदा महंगा पड़ेगा। चरागों से तुम्हारी दोस्ती है, हवा से राब्ता महंगा पड़ेगा, हवा से राब्ता महंगा पड़ेगा। क्या बात है। मोहब्बत से मिलेगा मुफ्त में ही, ख़रीदो मत खुदा महंगा पड़ेगा मोहब्बत से मिलेगा मुफ्त में ही, ख़रीदो मत खुदा महंगा पड़ेगा। और शेर सुनिए। हवा में खूब उड़ते फिर रहे हो, हवा में खूब उड़ते फिर रहे हो, ज़मीं से फासला महंगा पड़ेगा, ज़मीं से फासला महंगा पड़ेगा। और ये शेर सुनिए। मुखालिफ हो न जाए ये ज़माना, हाँ मारूफ, हाँ उनकी बाहों में, बिल्कुल बिल्कुल उनकी बाहों के दायरे में हूँ, धड़कनों के मुशायरे में हूँ। बिल्कुल मुझे दुरुस्त करने के लिए शुक्रिया कविता, मैंने उसकी पढ़ा। उनकी बाहों के दायरे में हूँ, धड़कनों के मुशायरे में हूँ। इंतज़ाम मुर्तज़ा ख़ान बेपनाह अच्छा शायर, मेरा छोटा भाई, मुझसे जुड़ा हुआ है और
डॉक्टर कविता किरण जी, ये बहुत नौजवान, बहुत अच्छा शायर है, और ये जो है आपके शेरों की तारीफ़ कर रहा है, इंतज़ाम मुर्तज़ा खान। और हाँ, वो आपको नमस्कार बोल रही है स्नेहा भट्ट जी। हाँ, बिल्कुल, 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 यही बात है, इन्हें बड़ा सलीम मोहिउद्दीन भाई, क्या कहने, मारूफ, तो तुम्हारा तो कोई जवाब नहीं, बहुत उम्दा। और अब इनका मैं गज़ल सुना रहा हूँ। मोहब्बत से मिलेगा मुफ्त में ही, खरीदो मत खुदा महंगा पड़ेगा। हवा में खूब उड़ते फिर रहे हो, ज़मीं से फासला महंगा पड़ेगा। मुखालिफ हो न जाए ये ज़माना, मुखालिफ हो न जाए ये ज़माना, वफ़ा पर तबसरा महंगा पड़ेगा, वफ़ा पर तबसरा महंगा पड़ेगा। अब मोहब्बत का सफ़र जोखिम भरा है, मोहब्बत का सफ़र जोखिम भरा है, किरण ये रास्ता महंगा पड़ेगा, किरण ये रास्ता महंगा पड़ेगा। मोहब्बत का सफ़र है, जोखिम भरा है, किरण ये रास्ता महंगा पड़ेगा। दोस्तों, मेरे भाइयों, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो देर से आए हैं, उनको मैं ये बता दूं कि आज का ये लाइव प्रोग्राम हम पूरी दुनिया की अहम, मुनफरिद, मोतबर और बड़ी कवित्री डॉक्टर कविता किरण पर कर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक शख्स नहीं है, एक कवित्री नहीं है, बल्कि एक इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन का दर्जा उनके पास है। उन्होंने जितना वर्क कर दिया है, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी कवित्रियाँ वहाँ तक पहुँचने में उनको बड़ी मुश्किल होगी, लेकिन मेरी दुआएं हैं कि आप अपने इनको आइडियल बनाइए, और इनको आइडियल बना के वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कीजिए, तो आपको लगेगा कि ठीक है, अब उन्होंने इतनी किताबें की हैं तो मैं इतनी करूँ। तो बग़ैर मंचों से खाली आप ये चाहें कि आपको शोहरत वक्ती तौर पर तो मिलेगी, लेकिन अगर आपका रिटर्न वर्क नहीं है तो आप अपने मरने के ज़्यादा ज़िंदा रहेंगी, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, और फिर 4 साल बाद में पूरी तरीके से मर जाइएगा। जो लोग हैं वो ये कहेंगे कि हाँ भाई, एक कवित्री थी जो मंच पर थी, लेकिन अगर आपकी किताबें होंगी, आपका कलाम छपा होगा, तो वो चीज़ें जो हैं आपको हमेशा ज़िंदा रहेंगी। और हमारी उर्दू शायरी में लोग सिर्फ़ जितने शायर गुज़रे, जितने बड़े शायर गुज़रे हैं, और कुछ तो ऐसे शायर हैं कि सिर्फ़ एक शेर की वजह से अभी तक ज़िंदा हैं, ताबिंदा हैं, और उनका ज़िक्र साहित्य में होता है। ऐसे ही हिंदी में है। अब ये हमारे बाल कवि बैरागी साहब क्या कवि थे, पूर्व सांसद थे, राज्यसभा में, नीमच में, मध्य प्रदेश में थे। कविता किरण की रचनाओं में एक संप्रेषणीयता है। किरण की रचनाओं और प्रस्तुतियों को मैंने स्वयं हजारों श्रोताओं के बीच बैठकर सुना। कौन कह रहा है? बहुत बड़ा आदमी कह रहा है। मैंने देखा और महसूस किया है कि किरण की पंक्तियां सीधे श्रोताओं की चेतना को स्पर्श करती। किरण के पास प्राणवता है। किरण का सृजन एक साहित्यिक सारस्वत शालीन मनोलोक का भ्रमण है। आप किरण की किसी रचना को उठा लें, आपको उसमें एक किरण मिल ही जाएगी। तो मामूली आदमी बाल कवि बैरागी बहुत बड़ा कवि, उसने जो है डॉक्टर कविता किरण को ये लिख के दे गया, ये सनद दे दी उनको, ये डिग्री अता कर दी तहरीरी तौर पर, और उसमें इनकी तारीफ़ और इनकी शायरी की तरफ तारीफ़ और इनकी रचनाओं की तारीफ़ खुल के किया उन्होंने। हर बड़े का काम होता है, हर सीनियर का काम होता है कि उसके जूनियर जो लोग हैं, उसके बाद जो लोग आए हैं, उनकी हौसला अफजाई करें और उनके शायरी में जो डेप्थ हो और शायरी में जो खुसूसियत है उसका जिक्र करें। यही काम बाल कवि बैरागी साहब ने किया है, जो पूर्व सांसद थे राज्यसभा के,
और नीमच मध्य प्रदेश के थे, उन्होंने इनके लिए किया है। अब हमारा मस्त मौला बेहतरीन ज़बरदस्त शायर, जिसकी आमदो रफ्त जो है हिंदी मंचों पर भी थी, उर्दू मुशायरों में भी थी, और उसका नाम था गोपाल दास नीरज। और गोपाल दास नीरज कहते हैं, जो कि पद्मश्री भी थे, पद्म भूषण भी हैं, उन्होंने कहा, कवियों और कवित्रियों की अग्रिम पंक्ति में रेखांकित किए जाने वाला एक ऐसा नाम जिसे पूरा देश डॉक्टर कविता किरण के नाम से जानता है। कविता की कलम ने हर विद्या को स्पर्श किया है। उनकी रचनाएं आरती के पुष्प की तरह सुगंधित और मनहारा हैं। भाई साहब, ये गोपाल दास नीरज कह रहे हैं, जो हिंदी का सम्राट है, हिंदी गज़लों, हिंदी शायरों का, हिंदी गीतों का जो सम्राट है। और मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने बहुत बार उनके साथ मंच साझा किया है, डॉक्टर गोपाल दास नीरज के साथ। वो इनको उनके सिलसिले में कह रहे हैं कि इनकी रचनाएं आरती के पुष्प की तरह सुगंधित और मनहरण हैं। ये गीत की ध्वजा को वहन कर मंच पर उसके शुद्ध रूप में प्रस्तुत भी कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। कवित्री डॉक्टर कविता किरण राजस्थान की मरुभूमि सुगंध बिखेरती हुई रात रानी के समान है। क्या अच्छा जुमला है। इमरान अली आलिमी भाई, शुक्रिया, आप आ गए तो बहुत अच्छा लगा। शिवचरण बंधु भाई, शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ क्या जुड़े हुए हैं, आप डॉक्टर कविता किरण के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपनी शायरी से और अपनी दोहों से, छंदों से, माहिए से पूरे साहित्य में तहलका मचा। खान फरमान भाई हाँ देखिए, कह रही हैं कविता किरण जी की गज़ल गुलाम साबिर साहब ने बहुत अच्छी गाई है। बिल्कुल, कभी ये बात कही है मेरे दोस्त खान फरमान भाई ने कि कविता किरण जी की गज़ल गुलाम साबिर साहब ने बहुत अच्छी गाई है। कविता किरण जी, आपने अपने इस हुनर का, और ये कि आप सेट वगैरह हैं, इसका आपने मुझे बताया नहीं। ये तो खान फरमान भाई आपके शायरी को बहुत पसंद करने वाले हैं। देखिए, आपके मद्दाह हैं, आपके चाहने वाले हैं और आपके फॉलोअर हैं। ये कह रहे हैं कि गुलाम साबिर ने कोई गज़ल आपकी गाई है जो बहुत शानदार है, और मैं इनके उज्जवल भविष्य के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हूँ। कविता किरण के यश में उत्तरोत्तर वृद्धि हो, यही मंगल कामना है। ये मामूली लोग हैं। नीरज से कोई आम कवित्री या आम कोई कवि कुछ लिखवा ले, बहुत बड़ी बात है। नीरज जब तक सलाहियतों को रिकॉग्नाइज नहीं करते, शायरी को उसकी पसंद नहीं करते, और वो समझते हैं कि इसके अंदर कुछ है, इसकी पोटली में कुछ है, इसकी कविता की पोटली में कुछ है, तभी नीरज कुछ लिखते हैं, या बाल कवि बैरागी कुछ लिखते हैं। ये अहम बात है। और अशोक चक्रधर को कौन नहीं जानता, हमारा बड़ा नाम हिंदी का। कविता किरण कविताओं के एक ऐसा प्रकाश पुंज का नाम है जिसमें सतरंगी रश्मियाँ हैं। इनके श्रृंगार ओज का रंग श्रोताओं के सर पर तत्काल चढ़ता है। विविध रंगों में इनके जैसे लेखन का बोध मुझे अन्य किसी समकालीन कवित्रियों में मुश्किल से दिखता है। क्या सच बोला है डॉक्टर अशोक चक्रधर कि समकालीन कवित्रियों में, समझे, इनका मुझे कम नज़र आता है जो खुसूसियत डॉक्टर कविता किरण के। कुल मिलाकर आश्वस्त करती है कविता की सारी किरणें। इनके काव्य का वहाँ तक स्वागत होना चाहिए जहाँ तक कविता का उजाला जाता है। ये अशोक चक्रधर जी ने कहा। दोस्तों, मैं एक बात बहुत साफ तौर पर बता दूँ,
कि इनके ऊपर तो हिंदी के बड़े बड़े अहम और बड़े लोगों ने कहा, और भी पूरी एक लाइन थी। इन्होंने काफ़ी कुछ हमें कविता जी ने दिया था कि बहुत बड़े बड़े लोगों ने, लेकिन हमारे शो का, हमारे इस प्रोग्राम का एक टाइम है और उस टाइम के अंदर हमें ख़त्म करना होता है। तो मैंने इतने वक्त हमने बाल कवि बैरागी और पद्मश्री पद्म भूषण गोपाल दास नीरज और अशोक चतुर्वेदी की जो राय इनके बारे में थी, इनकी शायरी के बारे में थी, इनकी शख्सियत के बारे में थी, वो मैंने आपको सुना। अब अगर आप कहें तो एक गज़ल इनकी और सुना दिया जाए। सुनिए। ज़मीरों को जगाने में बहुत ही देर, ज़मीरों को जगाने में बहुत ही देर लगती है, ज़मीरों को सुलाने में बहुत ही देर लगती है। तो मतलब सुन लिया आपने, अब जब शेर सुनिए। अदावत नफ़रतें कब गुफ्तगू से ख़त्म होती हैं, अदावत नफ़रतें कब गुफ्तगू से ख़त्म होती हैं, समुंदर को सुखाने में बहुत ही देर लगती है। समुंदर को सुखाने का अच्छा शेर है कि अदावत नफ़रतें कब गुफ्तगू से ख़त्म होती हैं, समुंदर को सुखाने में बहुत ही देर लगती है। परिंदे इस कदर पिंजरों के आदी हो गए इनको, परिंदे इस कदर पिंजरों के आदी हो गए इनको, परों के आजमाने में बहुत ही देर लगती है, परों के आजमाने में बहुत ही देर लगती है। और ये शेर सुने हज़रात कि दरो दीवार और छत से मकान तो बन गए, लेकिन दरो दीवार और छत से मकान तो बन गए, लेकिन मकान को घर बनाने में बहुत ही देर लगती है। क्या अच्छा शेर है, क्या सच्चा शेर है, क्या बेहतरीन शेर है, क्या मेयारी शेर है कि दरो दीवार और छत से मकान तो बन गए, लेकिन मकान को घर बनाने में बहुत ही देर लगती है। और हज़रत ये है कि बहुत आसान है पल भर में बस्ती को जला देना, बहुत आसान है पल भर में बस्ती को जला देना, मगर एक घर बसाने में बहुत ही देर लगती है। हाँ 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 हाँ, आज मुझे बशीर बट का शेर याद आ गया। क्या अच्छा शेर उन्होंने भी इस मौजू पर कहा है कि तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। हाँ, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। इनका भी शेर जो है बहुत अच्छा शेर है, अलग है बशीर बट से, लेकिन बुनियादी मौजू वही है कि बहुत आसान है पल भर में बस्ती को जला देना, मगर एक घर बसाने में बहुत ही देर लगती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर किस्सा कोई होता भुला देते कभी का, अगर किस्सा कोई होता भुला देते कभी का, हम मोहब्बत को भुलाने में बहुत ही देर लगती है, मोहब्बत को भुलाने में बहुत ही देर लगती है। बिठाकर सामने उनको सुना दूँ, बिठाकर सामने उनको सुना तो दें गज़ल, लेकिन बिठाकर सामने उनको सुना तो दें गज़ल, लेकिन किरण धड़कन सुनाने में बहुत ही देर लगती है, किरण धड़कन सुनाने में बहुत ही देर लगती है। दोस्तों, मैं अर्ज़ करूं कि आज बिलाशुबा जितनी कवित्रियाँ या जितनी शायरात हमारे मंचों या डाइस पर नज़र आती हैं, उनके लिए एक संगे मील की हैसियत रखती हैं डॉक्टर कविता किरण। उन शायरों को, उन शायरात को, उन कवित्रियों को जो हमारे हिंदी मंचों की इस तरह की कवित्रियाँ हैं, जिन्होंने खाली मंच तक अपने को सीमित नहीं रखा, बल्कि साहित्य और अदब में भी उनका नाम उसी अदब और एहतराम से लिया जाता है। उनको अपना आइडियल बनाना चाहिए और खाली मंचों के लिए ही शायरी नहीं करना चाहिए, बल्कि साहित्य के लिए करना चाहिए, आने वाली नस्लों के लिए करना चाहिए और लोगों के लिए एक मिसाल कायम करना चाहिए, ताकि लोग उनको देखकर, उनको पढ़कर अपनी शायरी में इनफरादियत पैदा कर सकें। शायरों
और कवित्रियों को। ये बात वो जाने। तो उसी तरह की शायरी जो है वो डॉक्टर कविता किरण हमारे साहित्य में, हमारे मंचों पर करती हैं, और क्या खूब शायरी करती हैं। और गज़लें तो मैंने बताया कि कितनी में इनकी राजस्थानी ज़बानों में 4-4, 5-5 मजमूए राजस्थानी ज़बानों में, और उनकी अगर हैसियत देखना है, इनकी वैल्यू देखना है, और तो आप कभी राजस्थान जाइए, राजस्थान साहित्य पढ़िए, तो राजस्थान साहित्य में डॉक्टर कविता किरण का एक बड़ा मोतबर अहम नाम दर्ज है। राजस्थानी साहित्य में, राजस्थानी शायरी में उनकी वैल्यू बहुत बड़ी है, बहुत अहम। हिंदी भी कहती हैं, मैंने बताया कि सारी विधाएँ इनको आती हैं, और सारी विधाओं में कहती हैं, गीत हो, गज़ल हो, दोहे हों, मुक्तक हो, छंद हो, हाइकी हो, माही हो, और इसके अलावा बाल गीत। एक बहुत बड़े साहित्यकार ने, एक बहुत बड़े तनकीद निगार ने ये बात कही है कि अगर शायर या अदीब बच्चों का साहित्य या बच्चों पर शायरी या कविता नहीं लिखता, तो वो मुकम्मल शायर या कवि या अदीब नहीं होता। तो उस बात को भी इन्होंने मलहूज़े खातिर रखा, अपने दिमाग में रखा, और बच्चों पर इन्होंने लिखा। ये बड़ी बात है, बच्चों पर इन्होंने बहुत लिखा, और ये बात बिल्कुल सही है जो मैंने बताया। दूसरी जो एक अहम बात है वो ये है कि इन्होंने प्रोतो में तो अपना कारनामा जितने थे किए जो है वो पोइट्री में इनके कारनामा जो, लेकिन प्रोज़ में इनकी कहानियाँ भी मामूली नहीं। इनकी कहानियों को पढ़िए, इनकी कहानियों की पुस्तक को पढ़िए, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कवित्री जो है खाली पोइट्री में ही दमखम नहीं रखती, बल्कि प्रोज़ में भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की कहानियाँ लिखती हैं। तो अब आप इनको किस कहाँ इनको, अभी मैंने 2-1 रोज़ पहले देखा कि ये अपना आवाज़ तो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है, क्या बढ़िया तरन्नुम है। अभी मैंने 1-2 दिन पहले देखा कि ये अपना हारमोनियम पर कोई गज़ल या कोई गीत सुना रही थी तो मुझे अच्छा लगा। मुझे अच्छा ये लगा कि देखिए इतना यश, इतनी कीर्ति और इतना अहम होने के बाद भी इनकी जो मासूमियत है, ये वही मासूमियत है जो इनको बहुत कुछ आगे बढ़ाने में मदद करती है। अगर ये जिस दिन ये समझ लेंगी कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, मेरी बड़ी कीर्ति हो गई, मुझे बड़ा सम्मान मिल गया, और अपना सफ़र रोक देंगी, वो उसी दिन इनका सफ़र रुक जाएगा। तो आप दुआ दीजिए, हम दुआ देते हैं कि डॉक्टर कविता किरण इसी तरीके से सफ़र करती रहें साहित्य का, शायरी का, गीतों का, दोहों का, मुक्तक का, छंद का, हाइकू का, माहिए का, ये सफ़र करती रहें और रोज़ाना कुछ न कुछ लिखती रहें, ताकि आने वाले दिनों में नई नस्लों के लिए ये अपनी किताबों का एक ज़ख़ीरा एक ख़ज़ाना छोड़ कर जाएँ, जिससे हमारी नई नस्ल इस्तिफ़ादा हासिल करे और उसे इन किताबों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिले। दोस्तों, अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। आज हमने एक बहुत अहम, बहुत बड़ी और पूरी दुनिया में विख्यात कवित्री डॉक्टर कविता किरण जी के बारे में बताया, उनकी ज़िंदगी के बारे में बताया, कहाँ पैदा हुई, कहाँ पढ़ा, कितनी डिग्री है, इनके माँ बाप कहते हैं, इनके पति, इनके बच्चे, इनको क्या सम्मान मिला, इनकी कितनी किताबें हैं और इनका क्या जलवा है क्या नक्शा है इनका पूरी दुनिया में मंचों पर और डाइस पर। वो सारे लोग वाकिफ़ हुए इस बात के लिए कि मैंने एक इनकी पूरी शख्सियत का एक अहाता खींचने की कोशिश किया। अब मैं वहाँ कहाँ तक कामयाब हूँ, ये तो फ़ैसला आप करेंगे। मैं बहुत छोटा, बहुत ही मामूली शायर हूँ। मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि कविता किरण जी जैसी बड़ी कवित्री ने मुझे मौका दिया कि मैं उनके लिए
ये प्रोग्राम, ये बज़्म, ये महफ़िल सजा सकूँ। और इसके लिए अपने भाई का भी बहुत शुक्रिया हूँ, अपने दोस्त का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने आदिल रशीद साहब, जिन्होंने कहा कि भाई आप तो सफ़र कर रहे हैं, कविता किरण जी जैसी अहम कवित्री को कैसे आपने छोड़ दिया। अरे मैंने कहा भैया तुम्हारा तो बहुत बड़ा शुक्रिया कि तुमने कम से कम मुझे, मैं तो कविता किरण जी से बहुत प्रभावित हूँ, उनकी शख्सियत से, उनकी कारनामों से, उनकी शायरी से इतना प्रभावित हूँ कि तुमने तो बस नाम ले लिया, मुझे कुछ करना नहीं। अब मुझे कविता किरण पर प्रोग्राम करना है। कविता जी से मैंने बातचीत की और कविता जी का बड़प्पन है कि उन्होंने मेरे जैसे मामूली आदमी को इस बात की इजाज़त दी कि मैं उनके ऊपर एक लाइव प्रोग्राम कर सकूं। बेहद शुक्रिया, बेहद नवाजिश आपकी कि आप मेरे साथ जुड़े रहे। जो लोग जुड़े रहे उनका हाथ जोड़ के धन्यवाद कहता हूँ, और जो लोग हमारे हैं उनको मैं सलाम पेश करता हूँ। अपना जो शायर और अदीब हमारे साथ हैं कि वो जब आ जाते हैं, वो जब जुड़ जाते हैं हमारे प्रोग्राम से, तो हमारा हौसला बुलंद हो जाता है और हम ठीक तरीके से किसी शख्सियत का अहाता कर पाते हैं। बेहद शुक्रिया दोस्तों। कल तक के लिए, हो सकता है परसों के लिए, दोबारा कल या परसों में फिर किसी और शख्सियत के साथ, किसी अहम शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होगी मलिक ज़ादा जावेद शो में। तब तक के लिए शब बखैर, खुदा हाफ़िज़।